हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। आज का वीडियो हमारा जो टॉपिक है वो न्यूटन रैप्सन मेथड से रिलेटेड है। तो आज का टॉपिक काफ़ी शानदार टॉपिक रहने वाला है। हम लोग जो इस वीडियो और इस सेशन में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग का टॉपिक का नाम है डेट इज़ न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। हम लोग क्या करेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू निकालते हैं किसी भी सॉल्यूशन का। ऑलरेडी तुम लोग को पता है कि बहुत सारा मेथड है जिसको हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। But since we are going to study about the Newton-Raphson method और we are going through the chapter that is numerical solution of equation, तो हम लोग इस क्लास में हम लोग क्या करते हैं, न्यूटन रैप्सन के थ्रू हम लोग किसी भी फंक्शन का रूट जो निकालेंगे या इसका जीरो वैल्यू निकालते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, अप्रॉक्स करके निकालते हैं। डेट इज़ कॉल्ड अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। ओके, तो हम लोग आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले डेट इज़ न्यूटन रैप्सन मेथड। तो इस न्यूटन रैप्सन क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं कि कोई फंक्शन ग्राफ दिया हुआ है, डेट इज एफ एक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ऑलरेडी एक फंक्शन दे दिया रहेगा, डेट इज एफ एक्स, ये आपका फंक्शन दे दिया रहेगा जिसको हम लोग वाई बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि हम लोग क्या करेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड से हम लोग क्या करेंगे, कुछ ऐसा वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे जिसमें हमारा क्या आ जाए, एक फंक्शन आ जाए। डेट इज हमारा मान लेते हैं कि कोई वैल्यू डाले, जैसे 1 डालें, तो ये इस फंक्शन में जब हम लोग 1 डालेंगे, एक्स की जगह 1 डालोगे तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, मान लेते हैं लेट। ठीक है, और ये मान लेते हैं एफ ऑफ 0 डालो तो ग्रेटर लेस देन 0 आ गया। तो ये हम लोग बोलेंगे कि यस देयर मस्ट बी ए कंडीशन दैट 0 और 1 के बीच में हमारा एक ऐसा नंबर होगा, एक ऐसा x का वैल्यू होगा जिस कंडीशन पे हमारा जो एफ एक्स हो वो 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव आने में हमारा कम से कम एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए जहाँ पे हमारा फंक्शन 0 हो जाए। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या करेंगे, इसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मेथड होता है न्यूटन रैप्सन मेथड में, ये क्या करता है, बहुत अप्रॉक्स वैल्यू ला देता है तुरंत। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स नोट निकाल लें। ठीक है, हम लोग यहाँ पे एक्स नोट मान लो किसी वैल्यू मानेंगे, उस कंडीशन में एफ ऑफ डेट इज एफ ऑफ एक्स नोट निकालेंगे तो हमारा वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब अगेन हम लोग जब ये वैल्यू अगर इसको अप्रॉक्स करके इस साइड भेजोगे तो हमारा x1 आएगा। फिर अगेन हम लोग इसके अप्रॉक्स भेजोगे तो हम लोग देख सकते हैं हर पॉइंट पे हमारा y का वैल्यू हमारा नीचे होते जा रहा है। हर पॉइंट पे हमारा वैल्यू क्या होता है, नीचे हो जा रहा है। x0 पे वैल्यू हमारा यहाँ पे था, x1 पे वैल्यू हमारा देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर गया। मीन्स ये जो फंक्शन है, ये टेंडेंसी है इसका, ये 0 होने का, ये टेंडेंसी किसकी और 0 होने का। तो यही तो कंडीशन सीखना है कि हम लोग का एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए कि ये पूरा फंक्शन जो एफ ऑफ एक्स नोट है वो डायरेक्टली हमारा कहाँ पहुँच जाए, ये 0 पे पहुँच जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेक्निक को यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पे कि हम लोग को नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करना पड़े, ताकि नंबर ऑफ इटरेशन करना पड़े। नंबर ऑफ इटरेशन मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग वैल्यू पुट करके देखना पड़ेगा, तभी ना हम लोग ये जो वाई का वैल्यू है या एफ ऑफ एक्स नोट या एफ एक्स का वैल्यू वो हम लोग नीचे भेजते जाएंगे तो एक ऐसा कंडीशन आएगा जिस पॉइंट पे हमारा वाई का वैल्यू 0 हो जाएगा। और वही कंडीशन हमारा जो एक्स नोट का या एक्स का वैल्यू जो आएगा, उसी कंडीशन पे हमारा फंक्शन 0 हो जाएगा। मीन्स हम लोग वी आर गोइंग टू गेट द अप्रॉक्स वैल्यू। ओके, तो आई थिंक ये ग्राफ में एक बार फिर से समझा दूंगा पूरा जब सॉल्यूशन करेंगे तब तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मान लेते हैं कि एक्स नोट हमारा, मान लेते हैं यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। यहाँ पे मान लेते हैं कि जो एक्स नोट है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, और इस कंडीशन पे, इस एक्स नोट पे हमारा जो एफ एक्स है, इस कंडीशन पे हमारा जो एफ एक्स है वो क्या हो रहा है, अप्रॉक्स टू 0, एग्जैक्ट 0 नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, अप्रॉक्स टू 0 हो जा रहा है, एग्जैक्ट 0 नहीं हो रहा है। तो हम लोग बोलेंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये जो एच है, एच अमाउंट मीन हम लोग जो एक्स नोट जो बोले थे कि अप्रॉक्स वैल्यू, उसमें क्या करेंगे, एच एक एक्स्ट्रा नंबर ऐड करेंगे जो कि बहुत छोटा होगा, और जब ऐसा कुछ करोगे मीन्स एक्स नोट प्लस एच करोगे, एक्स हमारा बहुत छोटा है, मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल नंबर। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो वेरी वेरी स्मॉल नंबर जब हम लोग एक्स नोट के साथ ऐड करेंगे तो हमारा एक वैल्यू निकलेगा जिसका नाम रखेंगे x1, और इस x1 पे हमारा क्या हो सकता है, हमारा करेक्ट रूट निकलेगा। करेक्ट रूट निकलने की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे हो सकता है कि हमारा इस कंडीशन इफ एफ ऑफ x1 मीन्स एफ ऑफ x1 बोलो या x1 के अंदर जब हम लोग एफ ऑफ x1 पुट करोगे तो हमारा इस कंडीशन वैल्यू हमारा एग्जैक्ट 0 हो जाएगा। तो ये जो एक थोड़ा सा जो फ्रैक्शन अमाउंट, जो थोड़ा सा स्मॉल नंबर हम लोग डाल रहे हैं एक्स नोट के साथ, तो हमारा ये x1 एक नंबर आया, और इस x1 पे हमारा एफ ऑफ x1 हमारा क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है, एग्जैक्ट 0 हो रहा है। तो हम लोग यही तो लिखना चाह रहे हैं, डेट इज एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एक्स। ये जो हम लोग फंक्शन रखेंगे, ये आपका फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स, और इस एक्स की जगह आप रखने वाले हैं डेट इज एक्स नोट प्लस एच। तो इस कंडीशन में हमारा वैल्यू 0 हो जा रहा है, यही तो बोलना चाह रहे हैं। पहले हम बोले कि ये एक्स नोट हमारा जो है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, हम पहले हमारा जो एक्स नोट है वो हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। हम बोले नहीं एग्जैक्ट वैल्यू लाना है, तो एग्जैक्ट वैल्यू लाने के लिए हम लोग सिंपल से बोल रहे हैं कि ये जो हमारा एक्स नोट है,
एक्स नोट में क्या करिए, सिंपल सा एच अमाउंट छोटा सा स्मॉल नंबर ऐड करिए और ये ऐसा कंडीशन प्रोवाइड कराएगा जिसमें हमारा करेक्ट रूट निकलेगा। कि इस करेक्ट रूट निकलने की बात हो रही है, मीन्स ये जो हमारा x1 हमारा करेक्ट रूट है और इस कंडीशन पे हमारा क्या हो रहा है, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच हमारा क्या हो, जीरो हो जाएगा। वन सेकेंड समझिए, क्यों, क्या है कि x की जगह हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं एक्स नोट प्लस एच, और हम तो बोल तो रहे कि ये जो हमारा एक्स नोट प्लस एच ये हमारा क्या है, एग्जैक्ट रूट देगा, एग्जैक्ट रूट देगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच लिख दिए इसको जीरो। तो यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। अब क्या होता है कि हम लोग एक ऑलरेडी कभी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो सुन लो, ये टॉपिक का नाम आता है दैट इज ए टेलर थ्योरम। क्या नाम है इसका, टेलर थ्योरम। इस टेलर थ्योरम के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच है, ये जो हम लोग डाले अभी, और इस कंडीशन पे हमारा वैल्यू क्या हो रहा था, जीरो हो रहा था। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं, इसको सीरीज के फॉर्म में एक्सपैंड कर सकते हैं। तो हम लोग इसको लिखने का तरीका क्या होता है, एफ ऑफ एक्स नोट लिखोगे यहाँ पहले, प्लस एच इंटू एफ डैश, डैश मतलब होता है डिफ्रेंसिएशन। किसका डिफ्रेंसिएशन, हमारा फंक्शन जो दिया रहेगा उसको डिफ्रेंशिएट करिए, फिर लास्ट में हमारा एक्स नोट पुट करिए, फिर अगेन क्या होता है, प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश। एफ डबल डैश का मतलब होता है कि हमारा जो वैल्यू होगा, फंक्शन एफ एक्स दिया रहेगा, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए, इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करिए और लास्ट में एक्स नोट पुट करिए। ऐसा करके आगे बढ़ते जाता है। तो सिंस हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि h बहुत छोटा अमाउंट है, h हमारा वेरी वेरी स्मॉल नंबर है, तो h को ऑलरेडी वेरी वेरी स्मॉल है, और इसको जब स्क्वायर करोगे तो ओवरऑल हमारा वैल्यू और छोटा हो जाएगा। तो सिंस ये पूरा रिमेनिंग जो अमाउंट हमारा, ये रिमेनिंग जो सीरीज में हमारा जो वैल्यू दिया हुआ वो और बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। क्यों, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो टर्म होगा, इसके बाद हायर पावर ऑफ एच स्क्वायर जो टर्म होगा उसको नेगलेक्ट करने वाले। क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये स्मॉल है और उसमें और पावर बढ़ाते जाएंगे तो और स्मॉल हो जाएगा। ओके, जब स्मॉल हो जाएगा तो स्मॉल नंबर 0.000 कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी वो जीरो के पॉइंट पर जीरो जो कुछ आएगा, तो मीन्स ऑलरेडी इसको हम लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या बचता है, देखिए हमारे पास क्या बच रहा है, ये हमारे पास बच रहा है दिस वन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यूज़ करके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। देख यहाँ पे क्या लिखें, दैट इज एफ ऑफ एक्स नोट लिखें प्लस एच इंटू एफ डैश लिखें इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा बचा ना जी, जब टेलर थ्योरम को यूज़ करके या टेलर सीरीज़ को यूज़ करके हम लोग यहाँ पे यही तो निकला, और सिंस हमारा ये वाला इक्वल टू ये वाला है तो जीरो हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एच निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, एच निकालें, तो एच इक्वल टू आ गया हमारा माइनस एच इक्वल टू मीन्स इसको उठा करके आप इधर फेंक दीजिए। इसको उठाने के बाद इधर फेंकने का मतलब हो रहा है डेट इज ये क्या हो गया, इधर हो गया डेट इज एफ ऑफ एक्स नोट हो गया माइनस में, डिवाइड बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, डेट इज यहाँ पे आएगा एच इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइड बाई एफ डैश एक्स नोट। अब हम लोग सिंस हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग को ऑलरेडी पता है कि ये जो x1 माने थे, क्या माने थे बाबू, डेट इज एक्स नोट प्लस एच माने थे। अब यहाँ पे h का वैल्यू निकल गया ना, डेट इज एच इक्वल टू दिस वन। तो हम लोग x1 इक्वल टू निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, डेट इज x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नोट माइनस एफ ऑफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नोट। तो ये आपका क्या देगा, एक अप्रॉक्स क्लोजर वैल्यू देगा। और ये जो क्लोजर वैल्यू मीन्स होता है डेट इज रिलेटेड टू जीरो। जो रूट का जो वैल्यू होगा मान लेते 5 होगा, और ये जो वैल्यू देगा x1 ये क्लोजर टू 5 होगा, यही समझाने की बात हो रही है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, अगेन अभी ऑलरेडी जो ग्राफ में बताए थे हम लोग, ये जो ग्राफ एक्स नोट निकाले, इस ग्राफ को और क्लोज करना है तो हम जैसे जब इस पॉइंट पर हम लोग एक्स नोट निकाले तो वाई का वैल्यू हमारा यहाँ पे था, फिर हम लोग बोल रहे हैं नहीं x1 निकालिए, x1 निकाले मीन्स एक और इटरेट करिए। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं वाई का वैल्यू डाउन हो रहा है, डाउन मतलब ये डेट इज दिस वाई इज गोइंग टू बिकम जीरो। फिर अगेन हम लोग फर्दर जब सॉल्व किए तो जीरो होता जा रहा है, फिर अगेन सॉल्व करते जाएंगे तो हमारा एक ऐसा वैल्यू होएगा जिसमें हमारा ये जो फंक्शन है वो हमारा जीरो हो जाएगा। तो यही तो करना है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे क्या कि x1 निकाले, अगेन हम लोग सिमिलरली क्या करेंगे, ये जो स्टार्टिंग विथ x1 हम लोग एक और स्टिल बेटर अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम लोग क्या करें, x2 निकालेंगे। स्टिल बेटर अप्रॉक्सीमेशन मतलब समझ रहे होंगे ग्राफ के थ्रू कि ये जो हम लोग एक्स नोट है इसको हम लोग उठा करके आगे हम लोग भेज रहे हैं, मतलब पीछे। जब इस पॉइंट पे x1 निकाले तो इस पॉइंट पे हमारा y का वैल्यू कितना है, ये आएगा। मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वैल्यू हो रहा था यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे आ गया। तो हम लोग को सिंपल से क्या करना है, ये जो हमारा फंक्शन है उसको फंक्शन को जीरो करना है, फंक्शन को जीरो करना है। तो जीरो करना है तो हम लोग नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग इटरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना निकालिए, x2 निकालने का तरीका क्या, x1 माइनस एफ ऑफ x1, यहाँ पे क्या एफ ऑफ एक्स नोट, x1 निकाल रहे हैं ना तो यहाँ पे x1 ही होगा। ओके, यहाँ पे क्या होगा x1 एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1। तो ये आपका x2 आ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, इन जनरली अगर बोले तो यहाँ देख सकते हैं 2 है तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या अगर n यहाँ पे रखें,
यहाँ पे अगर n रखें, यहाँ पे अगर n रखें तो यहाँ पे क्या होगा, n+1 होगा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है, ये जो फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर द टॉपिक ऑफ न्यूटन रेफसन फॉर्मूला। ओके, तो ये जो टॉपिक है न्यूटन रेफसन मेथड, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिए, इसमें हम लोग कितना नंबर ऑफ टाइम्स इटरेट करना हो ये आपका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। तो यही बोलते हैं दिस इज नॉन एज न्यूटन रेफसन फॉर्मूला और न्यूटन इटरेशन, इटरेशन मतलब रिपीटेशन फॉर्मूला। तो हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग द न्यूटन रेफसन मेथड। तो क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रूट ऑफ दिस, फाइंड द रूट ऑफ दिस, यू कन्वर्ट, अब रूट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस बाय यूजिंग द न्यूटन रेफसन मेथड। जैसे कि हम इस क्लास में ऑलरेडी न्यूटन रेफसन मेथड का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुके हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है इस फॉर्मूला को यूज़ करते हुए हम लोग क्या करेंगे, रूट निकालने की कोशिश करेंगे। ओके, तो लेट हमारा ऑलरेडी यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ था, लेट एफ एक्स इजकल टू क्या दिया हुआ बाबू, एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है एक्स का पावर 4 माइनस एक्स। अब ये 10 को उठा करके इस साइड फेंक दो, तो 10 को उठा के 10 से फेंकेंगे 10 हो गया। यही इजकल टू हमारा, ये हमारा फंक्शन निकल गया। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लिए, फंक्शन निकाल लिए। ठीक है, जब फंक्शन निकल जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, हीट एंड टाइल मेथड से हम लोग 2 नंबर निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज यहाँ पे x इजकल टू एफ ऑफ 1 निकाल लिया। एफ ऑफ 1 मीन्स हम लोग मान लेते हैं कि x इजकल टू 1 माने पहले। ठीक है, जब x इजकल टू 1 माने हो तो हमारे इस कंडीशन में देखिए हमारा आंसर कितना होगा, डेट इज 1 का पावर कितना हो जाएगा बाबू, 4 हो जाएगा, माइनस 1 का पावर कितना हो जाएगा, डेट इज 1 हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो ये दोनों हमारा ऑटोमेटिक कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, डेट इज नेगेटिव आया, डेट इज -10 इज दिस नंबर इज नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स बोल सकते हैं यहाँ की एफ ऑफ 1 हमारा है डेट इज लेस देन 0। एफ ऑफ 1 हमारा कितना होगा, लेस देन 0। अगेन सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे, एक्स इक्वल टू 0 पुट करके देखिए। तो एक्स इक्वल 0 पुट करने का मतलब हो रहा है यहाँ पे 0 पुट करिएगा तो 0 इन माइनस 0 माइनस कितना हो जाएगा जी बताइए। जब 0 पुट करिएगा तो हमारा 0, जब हम लोग पुट करके देखते हैं तो हमारा कितना आता है, जैसे से 0 आ रहा है, फिर अगेन -0 आ रहा है, फिर 10 आ रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कितना वैल्यू है, यहाँ पे भी हम लोग हमारा कितना वैल्यू, डेट -10 आया, और इस -10 हमारा नेगेटिव वैल्यू। तो यहाँ पे भी हमारा कोई फंक्शन, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 भी हमारा क्या हुआ, डेट इज लेस देन 0। तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। फिर एक और वैल्यू कुछ मानिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं डेट इज एफ ऑफ 2 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स इक्वल टू 2 मान लेते हैं। यहाँ पे आपको कंडीशन लाना पड़ेगा कि ऐसा 2 कंडीशन लाना पड़ेगा कि जिस फंक्शन पे हमारा पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और जिस फंक्शन पे हमारा नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो मान लेते हैं कि एफ ऑफ 2 निकालते हैं, एफ ऑफ 2 डेट इज एक्स इक्वल टू 2 मान लेते हैं। एफ ऑफ 2 निकालोगे तो हमारा आ जाता है डेट इज 2 का पावर कितना हो जाएगा, 4। ओके, माइनस कितना हो जाएगा, डेट इज 2 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा डेट इज 2 दूनी 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, -2 -10 कितना हो जाएगा जी, डेट इज 4 हो जाएगा। और ये 4 हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ बोल सकते हैं कि एफ ऑफ 2 हमारा ग्रेटर देन 0 आ गया। ओके, तो यस हम लोग यहाँ पे देयरफॉर लिख सकते हैं, देयरफॉर रूट ऑफ किसका, एफ एक्स का, ये जो रूट ऑफ एफ एक्स है, डेट आर गोइंग टू लाई, डेट आर गोइंग टू लाई, डेट इज लाई बिटवीन, जो रूट है वो किसके बीच में लाई करेंगे, 1 एंड 2 के बीच में लाई करेगा। अब बोलिएगा बच्चों सर 0 के बीच में क्यों लाई नहीं करेगा, 0 के बीच में लाई करेगा और 1 के बीच में लाई करेगा। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिंस यहाँ 0 पे भी नेगेटिव आ रहा था, 1 पे भी नेगेटिव आ रहा है, तो हम लोग क्या किसको चूज़ करेंगे, नियर टू 2 यूज़ करें, नियर टू 2 यूज़ करेंगे। तो हम लोग इसको नियर टू 2 हमारा 1 होता है ना कि 0 होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं 1 और 2 लिख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, अब अगेन हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम लोग एल्सो हम लोग का एक डिफ्रेंसिएशन का वैल्यू हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, एफ डैश एक्स निकालना होता है। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है, डेट इज कितना हो जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी फंक्शन हमारा क्या दिया, फंक्शन दिया हुआ हमारा एफ एक्स इक्वल टू कितना जो एक्स का पावर 4 दिया हुआ है, माइनस एक्स दिया हुआ है, -10 दिया हुआ है। ओके, अब इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट करिए, एक्स का पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, 4 पावर 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, ये तो +0 हो गया। तो ओवरऑल वैल्यू हमारा हो जाएगा डेट इज 4x³ -1, ये आपका निकल गया एफ एक्स, एफ डैश एक्स। अब हम लोग सिंस न्यूटन रेफसन फॉर्मूला क्या बोलता है, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला बोलता है, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला बोलता है कि यही था ना जी, एक्स n+1 इक्वल टू एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाई एफ डैश xn। तो इस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे हम लोग, इस फॉर्मूला को यूज़ करके हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो हम लोग सिंपल सा फर्स्ट इटरेशन के लिए मान लेते हैं, फर्स्ट इटरेशन के लिए हम लोग n पुट करेंगे, n इक्वल टू 0। तो ये n इक्वल टू 0 किसके लिए, फर्स्ट इटरेशन के लिए, फर्स्ट इटरेशन के लिए।
तो फर्स्ट इटरेशन के लिए हम एन इक्वल टू 0 पुट करें तो हमारा यहाँ पे जब पुट करिएगा तो एन एक्स ऑफ x1 हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नोट हो जाएगा माइनस एफ डैश एक्स नोट होगा डिवाइडेड बाई एफ ऑफ, यहाँ पे डैश नहीं होगा, यहाँ पे सिंस हमारा फॉर्मूला क्या दिया हुआ है यहाँ पे एक्स नोट हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मूला को यूज़ करना है सिंपल से। यहाँ पे देख एन की जगह 0 पुट कर दिए, यहाँ पे 0 पुट करिए, यहाँ पे 0 पुट करिए, यहाँ पे 0 पुट करिए, तो हमारा ऑटोमेटिक यहाँ आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि यहाँ पे एक्स नोट क्या होगा, एक्स नोट हमारा क्या होगा। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे, सिंस हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी मान चुके हैं, ये जो वैल्यू लगाए थे ना पता कि किसके बीच में लाई करेगा, तो 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे लेट मान लेंगे एक्स नॉट इक्वल टू 2 मानेंगे। क्या मानेंगे, आप 1 को भी मान सकते हैं, 2 को भी मान सकते हैं, हम मान लेते हैं 2 को मान लेते हैं। ठीक है, जब 2 को मानिएगा तो एक्स नॉट की जगह क्या लिखोगे, 2 लिखोगे, माइनस एफ ऑफ 2 लिखने वाले हो, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, एफ डैश 2 लिखने वाले हो। ठीक है, अब सिंस हम लोग को पता है कि यहाँ 2 हो जाएगा, एफ ऑफ 2 कितना आया था जी, एफ ऑफ 2 यहाँ पे देख सकते हैं, एफ ऑफ 2 हमारा आया था डेट इज़ 4 आया था, कितना आया था, 4 आया था, तो 4 लिख लीजिए। तो एफ ऑफ 2 हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एफ डैश 2, एफ डैश 2। तो अब सिंस हमारा जो एफ डैश 2 कितना आया था, यहाँ पे देख सकते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू आया था 4x क्यूब डेट इज़ -1 आया था, ये हमारा। अब इस पर अगर नहीं समझ आ रहा तो आप सिंपल से क्या करिए, इस यहाँ पे आपको यूज़ कर लेना है, डेट इज़ 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 का क्यूब -1। ठीक है, जब इसको सॉल्व करिएगा तो आप इसका आंसर कितना आ जाएगा जी, इसको सॉल्व करिए तो कितना आ जाएगा, डेट इज़ 2 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, 32 -1 कितना 31 हो जाएगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 31 होगा, कितना होगा, 4 डिवाइडेड 31। तो इसको पूरा सॉल्व करिएगा ना बाबू, तो आपका आंसर आ जाएगा रेडी 1.871 आएगा, कितना आएगा बाबू, 1.87। तो ये किसका वैल्यू निकला, ये हमारा निकला x1 का वैल्यू निकला, ये किसका निकला, x1 का निकला। अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन लगाएंगे, सेकेंड इटरेशन लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग को देखेंगे कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना है लमसम में। ठीक है, तो जब सेकेंड वैल्यू निकालोगे तो फॉर्मूला जो लिखे थे हम लोग न्यूटन रेफसन फॉर्मूला, उस फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, n इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है एफ ऑफ x2 इक्वल टू x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाई एफ डैश x1 आएगा। ओके, सिंस x1 हम लोग का ऑलरेडी पता है कि x1 इक्वल टू यहाँ पे क्या दिया हुआ बाबू, x1 इक्वल टू हमारा दिया हुआ है 1.871 दिया हुआ, कितना दिया 1.87 दिया, और एफ डैश एक्स कितना दिया हुआ था, एफ डैश इक्वल टू 4x क्यूब -1 दिया। हर जगह यही दो टॉपिक हमारा यूज़ होने वाला, ये तो जो 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट को यूज़ करना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ना, x1 इक्वल टू 1.871 माइनस एफ ऑफ x1 की बात हो रही है, मीन्स यहाँ पे हमारा सिंपल सा क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1 की जगह पुट करोगे तो डेट इज़ 1.871, द होल का पावर कितना 4 हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 1.871 और -10 डिवाइड बाई कितना होगा जी, डेट इज़ 4 इंटू 1.871 द होल का पावर क्यूब -1। ठीक है, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे बाबू, इसको तो आप सॉल्व करिए, ये पूरा सॉल्व करिएगा, और इसको जब सॉल्व करिएगा तो देखिए कितना आंसर आता है। यहाँ पे सिंपल सा आंसर हमारा आ जाएगा, डेट इज़ 1.871 माइनस 0.3835 डिवाइडेड बाई 25199। जब इसको सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर आता है 1.856, कितना आ रहा है बाबू, 1.856। ये हमारा सेकेंड इटरेशन, से हमारा कितना आया, x2 का वैल्यू कितना आया, हमारा इतना ही आया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, सेकेंड इटरेशन, अब थर्ड इटरेशन अप्लाई करेंगे, क्या करने वाले हैं, थर्ड इटरेशन। तो थर्ड इटरेशन में हम लोग क्या करेंगे, सिंपल से यहाँ पे थर्ड इटरेशन में n इक्वल टू क्या पुट करोगे फॉर्मूला में, न्यूटन रेफसन फॉर्मूला में n इक्वल टू 2 पुट करोगे तो हमारा ऑटोमेटिक x3 इक्वल टू क्या होता है, x2 माइनस एफ ऑफ x2 डिवाइडेड बाई कितना होगा, एफ डैश x2 होगा, कितना होगा, एफ डैश x2। जब इसको सॉल्व करिए तो हमारा सिंपल से ऑलरेडी पता है कि x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू हमारा 1.856 है, और जो हमारा ऑलरेडी एफ ऑफ फंक्शन पता था, डेट इज एफ ऑफ एक्स पता है और एफ डैश पता है। एफ ऑफ एक्स पता है तो ऑलरेडी कितना है, डेट इज एक्स का पावर 4 माइनस एक्स माइनस 10 है, यहाँ पे एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा, डेट इज 1 हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये 3 वैल्यू को हम लोगों को यूज़ करना है इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करने के लिए। तो x2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेट इज x2 इक्वल टू 1.856 माइनस एफ ऑफ 1.856 डिवाइडेड बाई एफ डैश 1.856, बस इसको यूज़ कर लेना है। जब इसको यूज़ करिएगा तो हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा,
1.856 माइनस कितना हो जाएगा जी, डेट इज 1.856, द होल का पावर कितना का 4 आएगा, माइनस 1.856 माइनस 10 डिवाइड बाई कितना होगा, डेट इज 4 इंटू 1.856 द होल का पावर क्यूब माइनस 1। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंपल से सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब सॉल्व करिएगा तो हमारा आंसर कितना आएगा जी, सिंपल से इसको ये वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं पहले, किसको, इस पार्ट को सॉल्व करते हैं और इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब ऐसा कुछ करोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, डेट इज़ 1.856 माइनस कितना हो जाएगा जी, डेट इज़ 0.010, ये इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, और नीचे वाला वैल्यू हमारा आने वाला है, डेट इज़ 24.574। ओके, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ना तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1.856 ही आएगा। कितना आएगा, 1.856, जो कि अप्रॉक्स वैल्यू है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा सेकंड इटरेशन में हमारा कितना आंसर आया था, 1.856 और थर्ड इटरेशन में भी हमारा कितना आ रहा है, 1.856। तो हम लोग का हैंड से यहाँ पे बोल सकते हैं, हैंड से x2 इक्वल टू हमारा x3 हो गया। तो हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट होगा, हम लोग को जितना वैल्यू चाहिए था कि जो अप्रॉक्स वैल्यू कितना वाला है, डेट इज x इक्वल टू या x0 इक्वल टू ये जो भी हमारा जो डिजायर्ड रिजल्ट होने वाला है, x इक्वल टू 1 पॉइंट कितना होगा जी, 1.856 ये हमारा क्या होगा, करेक्ट टू 3 डेसिमल है। क्या करेक्ट टू 3 डेसिमल, और इस वैल्यू पे 3 डेसिमल प्लेसेस, तो इस वैल्यू पे हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा 0 हो जाएगा। तो यहीं यहाँ पे देखिए, इतना हम लोग जो इटरेशन किए यहाँ पे, तो ये फॉर्मूला सब अप्लाई हो रहा है कि नहीं। जो x0 इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, 2 माने थे। ओके, जब x यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं, इस ग्राफ को देखिए, देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो को अच्छे से देखना है समझने के लिए। तो आप देखिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। ये हमारा फंक्शन दिया हुआ था ना, ये फंक्शन दिया हुआ था, और हमारा जो ओरिजिनल वैल्यू हम लोग जो माने हैं वो देखिए क्या माने थे, हम लोग क्या माने थे यहाँ पे x0 का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, x0 इक्वल टू 2 माने थे। ओके, जब x0 इक्वल टू 2 माने थे तो हमारा फंक्शन उस समय f ऑफ 2 का वैल्यू कितना है, मीन्स यहाँ पे f ऑफ 2 का वैल्यू आएगा। तो ये जो y का जो वैल्यू होगा, f ऑफ 2 कितना आया था जी, f ऑफ 2 का वैल्यू हमारा आया था, डेट इज हमारा कितना आया था, f ऑफ 2 का वैल्यू 4 आया था। 4 आया था या 2 कितना आया था जी, f ऑफ 2 का वैल्यू 4 आया था। कितना आया था, 4 आया था। तो यहाँ पे हमारा y का वैल्यू कितना होगा जी, देखिए ध्यान से देखिए, तो y का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, डेट इज f ऑफ 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान से x0 को हम लोग क्या माने थे, 2 माने थे। तो इस कंडीशन पे हमारा f ऑफ 2 कितना है, 4 आया। जब हम लोग न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला, ये जो न्यूटन रैप्सन टेक्निक है उसको यूज़ करें तो हम लोग x1 निकालें। इस x1 में हमारा वैल्यू कितना था, डेट इज x1 इक्वल टू 1.871 आया था। कितना आया था, 1 पॉइंट, मतलब यहाँ देख सकते 2 का वैल्यू शिफ्ट कर गया इसके। और क्यों, क्योंकि हमारा 0 तो यहाँ होने वाला, ओरिजिनल फंक्शन तो हमारा यहाँ पे है, तो 0 हमारा इस पॉइंट पे होगा ना जी, 0। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 2 का वैल्यू था, 2 शिफ्ट करके इस साइड 0 की आ रहा है, जिस पॉइंट पे हमारा होने वाला है जी। ओके, x1 का वैल्यू कितना है, डेट इज 1.8 से इस पॉइंट पे जब हम लोग f ऑफ कितना निकाल रहे, f ऑफ 1.871 निकाल रहे थे, तो इस पॉइंट पे कितना वैल्यू आया था हमारा, देखिएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, डेट इज 0 पॉइंट, देखिए 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, 0.3835 आएगा। कितना आएगा, 0.38, मतलब देख सकते हैं 0 यहाँ पे है और 0 से जस्ट क्लोज टू ये यहाँ पे है। ओके, फिर अगेन हम लोग x2 निकालोगे तो x2 का वैल्यू कितना आया था जी, x2 का वैल्यू हमारा आया था 1 पॉइंट, कितना आया था, 1.856। तो इस पॉइंट पे हमारा क्या हो रहा है कि हमारा इस पॉइंट पर देखिए, तो f ऑफ 1.856 का वैल्यू कितना आया था, f ऑफ कितना आया था, 1 पॉइंट, f ऑफ 1 पॉइंट हमारा वैल्यू आया था, इसका वैल्यू डेट इज 0.010। तो देखिए कितना, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या समझाना चाह रहे हैं। जब हम लोग यहाँ पे f ऑफ 1.856 को डाले तो यहाँ हमारा आंसर आया था 0.010। तो 0.010 मतलब क्या, अप्रॉक्स टू 0, अप्रॉक्स टू बोल सकते हैं ना। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि हमारा वैल्यू पूरा जस्ट क्लोज टू 0 हो गया, जस्ट क्लोज टू 0। तो यही तो आपको लाना है कि हम लोग क्या करें, हीट एंड ट्रायल मेथड से कुछ कोई भी वैल्यू मान लिए। अब न्यूटन रेफरेंस टेक्निक को यूज़ करते हैं हम लोग क्या करें, इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन यूज़ करते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, जो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू माने थे उसको एग्जैक्ट वैल्यू की और जा रहे हैं। देख लिए, फिर 2 से हम लोग 1.875 है, फिर अगेन इसमें, तो इस कंडीशन पे क्या हमारा जो फंक्शन का वैल्यू हो रहा था वो क्लोजर टू 0 होते जा रहा था। देखिए लास्ट में हमारा इस फंक्शन पे वैल्यू 0 हो गया। तो होप बच्चों आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा।
अगर किसी तरह का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए। मैं जितना जल्दी हो सकता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और बच्चों प्लीज़ अगर सेशन आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सेशन को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।